श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंध के 10वें और 11वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। उत्तानपाद की जब अवस्था ज़्यादा हो गई तो ध्रुव को राज्य सौंप कर वे तपस्या के लिए चले गए। इधर ध्रुव ने शिशुमार नाम के प्रजापति की पुत्री भ्रमी से विवाह किया। उनसे 2 पुत्र हो गए, कल्प और वत्सर। और एक इला नाम की पत्नी भी थी ध्रुव की, उनसे उत्कल नाम का पुत्र हुआ। और जो ध्रुव का भाई था उत्तम, सुरुचि का बेटा, वो शिकार के लिए पहाड़ में जाते हुए यक्षों ने उसे मार दिया था। हाँ, विवाह भी नहीं हुआ था तो उत्तम की कोई संतान नहीं हुई। जब इधर खबर लगी कि यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार दिया है तो ध्रुव को बड़ा गुस्सा आया। तो वो जैत्र यानी विजयशील रथ में बैठकर यक्षों से, जो यक्षों के राजा है कुबेर, यक्षों से युद्ध करने के लिए अलकापुरी की ओर प्रस्थान किया। और अलकापुरी के पास जाकर शंख ध्वनि की। शंख ध्वनि सुनकर यक्षों को भी गुस्सा आया कि हमें कौन ललकार रहा है। यक्ष आए और दोनों में एक तरफ अकेले ध्रुव जी हैं और एक तरफ यक्षों की सेना है। उनमें युद्ध होने लगा तो एक दूसरे पर बाणों का प्रहार होने लगा। तो अकेले ध्रुव और बहुत सारे यक्ष, तो यक्षों के बाणों की वर्षा में ध्रुव तो दिखाई ही नहीं दे रहे यार। ध्रुव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। सब लोग हाहाकार करने लगे, देखो भगवान का भक्त ध्रुव यक्षों के बाणों की वर्षा के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। न उपादृश्यत छन्न आसारेण यथा गिरि। जैसे भयंकर वर्षा हो रही हो तो वर्षा के बौछार के कारण पर्वत नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार से बाणों की बौछार के कारण ध्रुव जी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाहाकार मचने लगा और उधर यक्ष लोग बड़े प्रसन्न होने लगे। तब जो है ध्रुव का रथ ऐसे ऊपर आया जैसे ये धुंध को चीर कर सूर्य ऊपर आकाश में आ जाते। निहारा दिवभास्कर, जैसे धुंध को समाप्त करके, धुंध को परास्त करके सूर्य उदित होते हैं, ऐसे ही आ गए अपने धनुष का टंकार करते हुए। अब यक्षों की धुनाई शुरू कर दी। किसने? ध्रुव जी ने। अब जब ज्यादा पिटाई हुई, यक्ष दनादन मरने लगे तो सारे यक्ष वापस चले गए अपने राजधानी में। कोई भी युद्ध करने वाला नहीं बचा। तो ध्रुव ने सोचा कि भाई ये अलकापुरी बहुत अच्छी है, देखना चाहिए। पर उन्होंने सोचा कि नहीं, युद्ध का समय है तो ऐसे शत्रु के नगर में प्रवेश करना अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये लोग मायावी हैं, इनकी माया का कुछ अता पता नहीं है। इसलिए पुरीम दिदृक्षन नपिना विशद विषाम, शत्रुओं की पुरी है, देखने का मन हुआ था ध्रुव जी का, परंतु अलकापुरी में प्रवेश नहीं किया। थोड़ी देर में आकाश में भयंकर बादल आ गए, बिजली चमकने लगी और ऊपर से खून की, पीप की, मूत्र की, विष्ठा की और ये सब चर्बी आदि की वर्षा होने लगी हैं। और चारों तरफ से जो है दुनिया भर के हथियार, गदा है, निश्चिंस है, मूसल है, ये गिरने लगे, पर्वत गिरने लगे। तो ये देखकर समझ गए ध्रुव कि ये आसुरी माया है, यक्षों की आसुरी माया है। तो ऐसी आसुरी माया से जो मनस्वी नहीं है वही डरता है। मनस्वी व्यक्ति डरेगा नहीं। तो ध्रुव जी तो बड़े मनस्वी थे तो वो डरे नहीं। तो
अब सब ऋषियों में भी हाहाकार मच गया, भाई देखो आसुरी माया से कहीं ध्रुव का विनाश न हो जाए। तो उनकी बात सुनकर मैं यहाँ पर ध्रुव जी ने अब क्या किया, अपने धनुष में नारायण अस्त्र का संधान किया। आसुरी माया नारायण अस्त्र के सामने टिकती नहीं है। तो संदधेस्त्रमुपस्पृश्य यह नारायण निर्मितम, नारायण अस्त्र का प्रहार करते ही उनकी सारी जो आसुरी माया समाप्त हो गई। अब उनकी खूब युद्ध होने लगा, सबको मारने लगे। तभी जो है स्वयंभू मनु, जो ध्रुव के दादा, ध्रुव के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु आते हैं और उन्हें समझाते हैं। ऋषियों के साथ, सप्तर्षियों के साथ आते हैं। तान हन्यमानान विवीक्ष गुह्यकान अनागसश्चित्र रथेन भूरिश। भाई एक यक्ष ने उत्तम को मारा था, दूसरे यक्षों का तो उसमें दोष नहीं था, तो ये निरपराध यक्ष मारे जा रहे हैं। तो इसलिए उत्तानपाद के पुत्र अपने पोते ध्रुव को समझाने के लिए मनु आ गए, स्वयंभू मनु। वो कहते हैं अलम वत्सातिरोषेण तमो द्वारेण पापना। बेटा ये युद्ध तो तम का द्वार है, तमोगुण का द्वार है, और क्रोध भी तमोगुण का द्वार है। तो ऐसे तमोगुण का आश्रय न लो, क्योंकि जिस क्रोध के कारण तुमने निरपराध इन यक्षों को मारा है, नास्मत् कुलोचितम तात। बेटा ये हमारे कुल के लिए उचित नहीं है कि निरपराध लोगों को मारें, क्योंकि एकस्य अपराधे न, अपराध तो एक यक्ष का था जिसने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है। अब इन बेचारे निरपराध यक्षों को मारना उचित नहीं है। और कहते हैं नायम मार्गो ही साधु नाम, सज्जनों का ये युद्ध का रास्ता नहीं है। युद्ध में लोगों को मारना ये सज्जनों का रास्ता नहीं है। ऋषिकेशानुवर्ती नाम, तुम तो भगवान के भक्त हो, सज्जन हो। क्यों आत्मना, अपने देह को लेकर दूसरों को पशु की तरह मारना ये उचित नहीं है। भगवान तो उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। किस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जो सहनशील हो, करुणायुक्त हो, मित्र भाव रखता हो, सभी समस्त प्राणियों के प्रति, सबके प्रति समता भाव रखता हो, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इन यक्षों को मारना बंद करो। तो समझाते हुए मनु समझाते हैं किसको? ध्रुव को। सोनंतोन्तकरः कालो नादिरादिकृदव्यय जनम जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। देखो ये मारने वाला न कोई यक्ष है न तुम हो, मारने वाला तो काल है। वह किसी न किसी को वो क्या बनाता है? निमित्त बनाता है। तो देखिए स अनंत अंत कर, ये अनंत काल ही सबका अंत करने वाला है, अनादि है, अव्यय है ये का। तो वो जनेन जन्म मारयन, एक के द्वारा दूसरे को मरवाता, खुद आकर काल आकर स्वयं नहीं मारता। और तो इसलिए इस युद्ध को परित्याग करो। और अंत में कहते हैं मनु, न चैते पुत्र कह भ्रातु हंतारो धन दानुगा विसर्गा दानयोस्तात पुंसो दैवमी कारणम। हे बेटा ये यक्ष तुम्हारे भाई के हत्यारे नहीं। क्यों? विसर्ग आदानयो, यानी मनुष्य का जन्म और मनुष्य की मृत्यु, इसमें दैवम कारणम, भाग्य ही कारण है। उसके भाग्य में लिखा था, वो इस प्रकार से मर गया। तो जन्म और मृत्यु में भाग्य ही कारण है, किसी को दोष देना ठीक नहीं है। तो इसलिए तुम इस युद्ध को छोड़ दो। देखो तुमने तो 5 वर्ष में भगवान को रिझाया और उत्तम ध्रुव पद प्राप्त किया है। तो इसलिए तुम्हें ऐसा क्रोध करना उचित नहीं है। तो अब
जो क्रोध करके यक्षों को मारा है, यक्ष के राजा हैं कुबेर, कुबेर को प्रणाम करो और कुबेर से क्षमा याचना करो, तो यही रास्ता सज्जनों के लिए उचित है। इस प्रकार से युद्धरत ध्रुव को उनके पितामह दादा स्वयंभू मनु ने समझाया, तब जाकर ध्रुव जी युद्ध से विरत हुए। जय जय श्री राधे। इस प्रकार 10वें और 11वें अध्याय की ये कथा है। श्री राधे।